हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो ये आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, कुछ और चीज़ों पे बात करने वाले हैं। जैसे पहले बेसिक चीज़ों को आप देख के आए होंगे, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो आज हम शुरुआत में कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बेस्ड ऑन एपी होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे होंगे, ठीक है? अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड हैं, उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे वो जानने से पहले, उस पे चलने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है? समांतर श्रेणी। आइए ज़रा समांतर श्रेणी को समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले समांतर श्रेणी का हिंदी मतलब ही है समांतर, समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। क्या ढूँढना है हमें? कॉमन डिफरेंस। अगर कहीं भी टर्म्स के बीच में किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म देखते जाएं, उनके बीच अगर डिफरेंस आपको समान दिखता है, कॉमन दिखता है, तो वो एपी सीरीज में होगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास पहला टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस टू डी है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस थ्री डी है एंड ए प्लस फोर डी है, और ऐसे ही हम चलते जाएं आगे तक टिल एंड, जो भी होगा लास्ट टर्म तक, ठीक है? तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? आप देख रहे हो एक-एक कम होता जा रहा है। सेकंड टर्म में a प्लस डी है, थर्ड टर्म में a प्लस टू डी है, फोर्थ टर्म में a प्लस थ्री डी है, ठीक है? फिफ्थ टर्म में a प्लस फोर डी है। तो जो nवां टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, उसे a प्लस n माइनस वन इंटू डी बोलेंगे। ये हमारा लास्ट टर्म होता है l, और ये a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है? और जो कॉमन डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, सेकंड माइनस फर्स्ट बोलें या थर्ड माइनस सेकंड बोलें, फोर्थ माइनस थर्ड बोलें, ये सारे के सारे टर्म का जो एक डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? हर जगह डी दिख रहा। कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या दिख रहा है? डी। तो ये क्या है हमारा? एक कॉमन डिफरेंस डी है। एक कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है? ये एक कॉमन डिफरेंस डी क्रिएट कर रहा। अच्छा, आपने कहा कि अगर लास्ट टर्म हम कहें Tn हमारा लास्ट टर्म है या L, तो इसको हम बोलते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, फर्स्ट टर्म में a है तो सम भी हम निकालते हैं, तो सम क्या होता है? Sn। सम ऑफ टर्म क्या होता है? Sn, और Sn क्या होता है? फर्स्ट टर्म n बाई टू, फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l, और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा इसे हम लिख सकते हैं n बाई टू। लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है? हमारे सारे टर्म तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, वो एसएन का ही यूज होना है। इसी के बिहाफ पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो ये आगे चलते हैं और समझते हैं इन चीजों को थोड़ा और बेहतर तरीके से, ठीक है? आइए जरा, तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। क्वेश्चन कह रहा, a spider is traveling with the speed of 1.6 meter per second, increasing his speed by 0.4 meter per second after every second. Find the time taken by the spider to cover 34 meter, ठीक है? 34 मीटर कवर करने के लिए स्पाइडर को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। आपको पता है सम ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस जो है वो आपको कितनी दी हुई है? 34 मीटर दी हुई है, ठीक है? डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है? 34 मीटर टोटल, और आपको पहला टर्म कितना दिया हो? 1.6। क्वेश्चन कह रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड 1.6 जाएगा, लेकिन हर सेकंड बाद उसकी गति 0.4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी पहले सेकंड 1.6 जाएगा, नेक्स्ट सेकंड 1.6 प्लस 0.4 यानी 2.0 जाएगा, नेक्स्ट सेकंड वो फिर से 2.4 हो जाएगा, फिर आगे जाएँगे तो 2.8, और ऐसे ही करते लास्ट टर्म तक जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है? जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है वो 0.4 है। कितना है? 0.4। कितना है? 0.4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है जिसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? a क्या है? 1.6, ये हमारा a था, फर्स्ट टर्म था, और हमें क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है।
सम ऑफ टर्म, वो कितना दिया हुआ है 34 मीटर, क्योंकि एक एक सेकंड में कितनी दूरी जा रहे हैं यही दिखा रहा। तो एन क्या होगा, एन होगा कितने सेकंड लगे, एन बताएगा टाइम, इसको रिप्रेजेंट करेगा टाइम को यहाँ पे। तो हमने अभी पढ़ा था एस एन, पढ़ा था हमने एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहीं पे रखिए वैल्यू, सारा कुछ निकल आएगा, कुछ और नहीं करने की जरूरत है। आप कहते हो एन बाई टू, जब भी आप करोगे एन बाई टू आपको नहीं पता कितना है, लेकिन एस एन पता है कितना है 34। 34 के साथ एन बाई टू आप करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2a करेंगे तो 1.6 का डबल होता है 3.2 प्लस n माइनस वन इंटू वैल्यू कितनी हो जाएगी d, और d कितना है 0.4 है, d कितना है 0.4, तो 34 दून क्या हो जाएगा 68 इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 3.2 प्लस 0.4 n माइनस 0.4। ठीक है, ये हो जाएंगी वैल्यूज हमारी। अब देखो आगे चलते ही नहीं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है 3.2 एन, जैसे ही इसमें ये घटाएंगे तो 2.8 आएगा, और एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं थोड़ा स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ताकि चीजें आपको समझ आए। तो आप कह रहे हो कि जैसे ही आप एन का मल्टीप्लाई करोगे सर कितना हो जाएगा ये 3.4 माइनस 0.4, 3.2 माइनस 0.4 2.8 आएगा, 2.8 एन और 0.4 एन स्क्वायर। तो आप कहेंगे 0.4 एन स्क्वायर प्लस 2.8 एन और माइनस 68 इक्वल टू क्या आएगा 0। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है ये, ठीक है। तो अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो और 4 से डिवाइड करते हो पूरे इक्वेशन में, इधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इधर का सॉल्व हो जाएगा। 4 10 का करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 10/4 दोनों साइड कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के बोथ साइड, ठीक है। तो ये कितना आ जाना है भाई, ये आपका आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 से काटोगे 7 और 0.7 और 10 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना 28 डिवाइड बाई 4 7 एन माइनस 17 और 10 170। अब आपका इक्वेशन जैसे ही ये बना, बस पहला साइन अगर पॉजिटिव है तो बोथ साइन चेंज। तो पहला साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस। 17 लाना है, एक 7 लाना है, 170 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है। आपको पता है अगर 17 में 10 घटाओगे तो क्या आएगा 7। तो आपका दूसरा जो आंसर आएगा एन की वैल्यू आएगी, क्योंकि टाइम अगर हमें बताना है कितने सेकंड गया तो वो निगेटिव नहीं होगा, तो 17 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा एन होगा 10। एन की वैल्यू कितने सेकंड 10 सेकंड, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। आइए सिमिलर एक और क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जरा उसे देखें, इसे पढ़ें एक बार फिर बताएं। एक बार पढ़िए जल्दी से। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट और इसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है आई स्पाइडर इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 0.5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्पाइडर टू कवर 57 मीटर। फिर वही करना है, आपको पता है अभी हमने बताया सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन पहले देखें क्या ये एपी फ्रेम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड मतलब पहली बार 2 मीटर जाता है 1 सेकंड में, अगली बार 0.5 बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 5 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद बढ़ाएंगे तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे ही देखेंगे ये कितना बढ़ेगा 0.5, यहाँ कितना बढ़ा 0.5 और यहाँ कितना बढ़ा 0.5, ठीक है। हर बार कितना बढ़ रहा है 0.5 बढ़ रहा, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 0.5 बढ़ रहा, मतलब कॉमन डिफरेंस डी आपका ये हो जाएगा। ए आपका दिया ही है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है,
तो आप जैसे ही आगे चलेंगे, फर्स्ट टर्म ए है, 2 हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस डी 0.5 हो जाएगा और एसएन आपको दिया हुआ है कितना होता है 57। बस आप लगाएं फॉर्मूला, आपको पता है एसएन की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एसएन क्या होता है n/2। जैसे ही आप करेंगे तो आप कह रहे हैं एसएन आपको दिया हुआ 57 इक्वल टू n/2 लिख लेते हैं अभी, अगली बार से नहीं लिखेंगे। एक और क्वेश्चन, जैसे ही हम चलेंगे 2a तो 2 2 जार 4 प्लस n माइनस 1 यानी इसे तो ऐसे ही लिखेंगे इंटू डी 0.5। बस हो गया आपका काम। 2 का करिए, उधर कितना हो जाएगा 114। ठीक है, इक्वल टू n का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.5n और ये हो जाएगा 0.5n और ये 0.5, तो 4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.5 और ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये आपका 4n रहेगा, है ना। चलिए मैं स्टेप ही लिख देता हूँ। ये 2 को हमने भेज दिया कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका क्या बचा n। आप इसे जैसे ही अंदर करेंगे ये बनाएगा 4n, कितना बनाएगा 4n। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5n में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0.5n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.5n और n का मल्टीप्लाई 0.5n स्क्वायर और 0.5n। ठीक है, ये बाहर वाला n एक बार जाके गुणा हो गया। आप चाहें तो 2 स्टेप में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 में से 0.5 माइनस करेंगे 3.5 आएगा, मतलब आप सीधे लिख सकते हो 0.5n स्क्वायर प्लस 3.5n और माइनस 114 इक्वल टू 0। इनका आप क्या करोगे, इनका जैसे ही आप करते हो डबल, कितना आएगा भाई n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 228। ठीक है, ध्यान से समझना, 7 का अंतर चाहिए, पहला प्लस है तो पहला साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, पहला क्या हो गया माइनस, दूसरा क्या हो गया प्लस। जैसे ही आप इन्हें तोड़ेंगे, आपको पता है ये क्या था 57 का 2 टाइम्स और 57 के 2 टाइम्स का 2 टाइम, मतलब 19 इंटू 3 57, 19 या 57, 57 इंटू 4 था। एक बार 2 गुना यहाँ हुआ, एक बार इसका 2 गुना हुआ तो 4 हुआ। 57 इंटू 4 क्या हो जाएगा 228। ठीक है, तो जैसे ही देखेंगे 19 और 12, 4 तें 12, 4 3 जार 12, 19 और 12 का डिफरेंस 7 होता है। तो बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और 12 बाद में लिखेंगे। आपने देखा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का मान क्या आएगा 12। आपको कितने सेकंड लगेंगे 12 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे 12 सेकंड लगेंगे इसे सॉल्व करने में। आइए जरा एक क्वेश्चन ये जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एक बार देखिए जल्दी से, आपके पास कुछ टाइम है, एक बार देखें ट्राई करें फिर बताएं हमें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्पाइडर इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 1.5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्पाइडर टू कवर 66 मीटर। अब तो क्वेश्चन सेम हो गया, अब एक दो स्टेप में इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। हमें पता है जब भी चलेंगे फर्स्ट टर्म क्या है 3, फिर कितना हो जाएगा 1.5 ऐड करेंगे 4.5, फिर 1.5 6, फिर 7.5, इसी तरह से टर्म हमारे बढ़ते जाएंगे और हम आगे पहुंच जाएंगे। आपने कहा यहाँ पे गैप सर 1.5 का हर जगह है, कितने का गैप है 1.5 का। ठीक है, कितने का गैप है 1.5 का। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या था आपका कॉमन डिफरेंस डी था, ये क्या था आपका ए, फर्स्ट टर्म ए 3 है। अब आप जैसे ही निकालेंगे एस एन क्या आता है, आपने कहा एस एन निकाला 66। ठीक है, तो आपने जैसे ही लगाया एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है? आपने जैसे ही क्या Sn क्या है आपका? Sn आपको दिया 66, तो यहाँ पे 66 इंटू 2 करोगे आप। पहले लिख ही देते हैं। ये फ़ॉर्मूला हम जर्नली लिख रहे हैं, हर बार अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 2a कितना हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है? जैसे ही आप करेंगे 132 इक्वल टू n, n से मल्टीप्लाई अंदर करिए और इसका भी इन दोनों में कर लीजिए। तो n का अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तो उधर जा चुका है इसके साथ, n का करोगे तो हो जाएगा 6n प्लस यहाँ पे 1.5 n हो जाएगा, गुणा करोगे इंटू n, तो 1.5 n स्क्वायर और ये 1.5 और n का करोगे तो माइनस 1.5 n, ठीक है? 6n में जैसे ही माइनस करोगे, अब ये आपका इक्वेशन बना 1.5 n स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4.5 n माइनस 132 इक्वल टू 0। अब 1.5 है तो आप इसे क्या करेंगे भाई, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? आपको 1.5 है तो 2/3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से सब कुछ कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर लें आप 2/3, बस आसानी से इक्वेशन सॉल्व होगी। आप कहेंगे 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा n स्क्वायर प्लस 45 दूनी 90, 4.5 का 2 टाइम 9, 9/3 कितना आ जाएगा 3n माइनस 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा? जैसे ही आप देखो 3 से 4 बार 12 और 4 बार 12, 44 दूनी 88 इक्वल टू 0। अगर पहला प्लस है तो पहला क्या होगा माइनस और दूसरा वाला क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है? अब 88 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो तो आपको पता है कि डिफरेंस 3 है, तो 11 इंटू 8 आप बोलते हो 88। आप देखो इनका गैप 3 दिख रहा, बिल्कुल, तो आप कहेंगे पहला तो -11 और 8, बड़े वाले नंबर को पहले साइन के साथ लिखते हैं, तो माइनस में टाइम हो नहीं सकता, तो टाइम होगा कहाँ? ये n की वैल्यू क्या आएगी 11, ये आपका आंसर। n की वैल्यू क्या आएगी 11, तो आपको लगेंगे 11 सेकंड। होप तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं एपी पे बेस्ड, यहाँ आपको स्पाइडर लिखा हुआ है, कुछ और हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन हो सकता है, ठीक है? लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसे फाइंड आउट हमें कैसे करना है, किसके थ्रू ये निकलेगा एसएन, एपी के थ्रू। तो एपी पहचानना और एपी पहचानने के साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, और अगर पता है तो 30 से 40 सेकंड में आप इन्हें लगा सकते हैं। टफ नहीं होते हैं, ठीक है? कई बार हमें समझाने के लिए कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है, एक बार पढ़िए और इसके बाद समझेंगे रिलेटिव स्पीड होता क्या है, ठीक है? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन समझने से पहले हम जानेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ? ये बताइएगा, सापेक्ष चाल। अगर आप चल रहे हो, मान लो आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो इस डायरेक्शन में, आपकी ट्रेन या बस इस डायरेक्शन में S1 स्पीड से जा रही है। सेम डायरेक्शन में दूसरी बस आती है और आपकी बस को ओवरटेक करती है S2 स्पीड से। डायरेक्शन सेम है, ठीक है? और जब डायरेक्शन सेम है तो स्पीड में क्या आप नोटिस करते हो? मान लो आप एक बस में बैठे हुए हो या ट्रेन में बैठे हो, बगल से सेम डायरेक्शन में ट्रेन निकल रही है या बस निकल रही है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी स्पीड, मान लो अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, इमेजिन करो, ठीक है? आप 80 जा रहे हो और वो वाली जो है 90 की स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से जा रही? 90 के। अब आप कहोगे जो 90 से वो आपको क्रॉस कर रही है, आप 80 जा रहे हो, तो आपको जब पार होते दिखेगी ना तो बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पार होगी, ठीक है? मान लो आप पार कर रहे हो, ठीक? ध्यान से समझना। इस डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, ऐसे आप भी जा रहे हो, ये साइड से आती है और पार करती है, तो दोनों मूव कर रहे हो, तो ये वाली जिस पे आप बैठे हुए हैं और जो आपको मूव कर रही है, वो बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पार होती दिखेगी। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं हम। सेम डायरेक्शन में हमेशा डिफरेंस होता है S2 माइनस S1। बड़े में छोटी स्पीड माइनस करते हैं, कब? सेम डायरेक्शन में। सेम यही चीज़ आप अपोजिट डायरेक्शन में नोटिस करते हो, जब एक तरफ S1 स्पीड से आ रहे हो, एक तरफ S2 स्पीड से। अगर यही अपोजिट आती
तो आप देखते हो बड़ा जल्दी क्रॉस करती है एक-दूसरे को, है ना? जैसे पहुँची दोनों की स्पीड ऐड होती है तो ये फट से क्रॉस करती है। तो आप कहेंगे S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 स्पीड, इसे कहेंगे रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, ठीक है? तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी ये और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ये। अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कोलकाता इज 1950 किलोमीटर। Sekhar start driving a car from Jammu to Kolkata at 7:30 a.m. at the speed of 80 km per hour. Rajiv start driving a car from Kolkata to Jammu at the same time at a speed of 70 km per hour. At what time will they meet? दोनों कब मिलेंगे? आपने कहा आप जाओगे कहाँ से? एक जा रहा कहाँ से? जम्मू से, दूसरा चल रहा कोलकाता से। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है और दोनों जगहों के बीच की दूरी दिया हुआ है 1950 किलोमीटर। अगर शेखर की स्पीड 80 किलोमीटर और जब ये दूसरा व्यक्ति चल रहा है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। क्या कह रहा है? शेखर चलेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे और राजीव चलेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी 70 प्लस 80 150 150 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1950। इसे किससे डिवाइड करेंगे? 150 से, तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, 15 से एक बार जाओगे, 15 तियां 45, 13 आवर्स। 13 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। कितने बजे के? कह रहा 7:30 पे चलना शुरू करते हैं। कितने बजे? 7:30। 7:30 एएम, 7:30 एएम पे चलेंगे तो 7 घंटे। अगर 7:30 से 12 घंटे जाएँ तो 8:30 पीएम होगा, प्लस 1 घंटे ऐड करें तो हम कहते हैं यहाँ 7:30 पीएम होगा और 1 घंटे ऐड करें तो ये आंसर हो जाएगा 8:30 पीएम। कितने बजे मिलेंगे दोनों एक-दूसरे से? 8:30 पीएम पे। कितने बजे मिलेंगे? 8:30 पीएम पे। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था। आइए ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इसे समझने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। मान लेते हैं 2 फ्रेंड हैं हमारे पास, अजय और पूजा, ठीक है? जस्ट इमेजिन। ये दोनों फ़ोन पे बात करते हुए एक-दूसरे की तरफ मूव करते हैं। कहानी एन्जॉय करिएगा। अगर कहानी समझ आ गई, तो इस पे बनने वाला हर तरह का क्वेश्चन बेहद आसान लगेगा। ठीक है? दोनों एक-दूसरे की तरफ मूव करते हैं। मतलब मान लो कि कुछ ऐसा टाइम है, जैसे 8 एएम पे दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते हुए ही एक-दूसरे की तरफ मूव कर देंगे, चलने लगेंगे। 8 एएम पे एक-दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब चल के मान लो कि ये कोई पॉइंट है पी। पी पॉइंट पे इनकी मुलाकात होती है। अब अजय भाई साहब यहाँ आए तो इन्हें भी टी टाइम लगा क्योंकि 8 बजे चले और जितने बजे मिले, मान लो 11 बजे मिले, तो 8 से 11 3 घंटे अजय को भी लगा और 3 घंटे पूजा को भी लगेगा, है ना? 3 घंटे इनको भी लगेगा, तो दोनों को 3-3 घंटे लगा। तो इसको टाइम अगर टी लगा तो इनको भी टाइम टी लगा वहाँ तक पहुँचने में। अजय की स्पीड S1 थी और इनकी स्पीड S2 थी। बस ये चीज़ें हमने पकड़ ली, स्पीड S1 और S2। आपने कहा अजय मिला और अजय मिल के कहाँ जा रहा है? ये मूव कर रहा है पूजा के घर की तरफ। मतलब जब ये दोनों एक-दूसरे से मिले और मिलने के बाद तय होता है कि तुम हमारे घर जाओ, हम तुम्हारे घर जाएँगे। किसके लिए? किसी भी काम से, हो सकता है रिश्ते की बात करने जा रहे हो, ठीक है? एक-दूसरे के घर की तरफ मूव करेंगे। अब अजय भाई साहब जा रहे हैं पूजा के घर की तरफ, बार-बार टाइम देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि इनको उनके घर के तरफ पहुँचते-पहुँचते T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T1 टाइम। इनकी स्पीड क्या थी? S1 थी, ठीक है? और दूसरे ये पूजा मैडम भी जा रही हैं उनके घर की तरफ। ये भी बार-बार, क्योंकि जब दूसरे के घर जाते हो आप तो डर लगा रहता है, तो ये भी टाइम देख रही हैं, इनको टाइम लगा T। ठीक है? इनकी स्पीड क्या थी शुरू से ही? S2।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। मेन बात ध्यान रखना कि मिलने के बाद का टाइम है T1, T2, ठीक है? T1 एंड T2 जो है वो ये है टाइम आफ्टर मीटिंग, टाइम आफ्टर मीटिंग, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, पहली बार मिलने के बाद का टाइम है। T1 इंटू T2 एक दूसरे की डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने के लिए, पहली बार मिले उसके बाद एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे उसका टाइम है ये, ठीक है? तो पहली चीज हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालेंगे सर, तो जब ये वाला पार्ट निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये S1 T2 S2 T2 हो जाएगा, है ना? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये पूजा ने T2 टाइम में S2 स्पीड से तय किया, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी S2 T2। ये वाली डिस्टेंस कितनी बननी चाहिए भाई? यहाँ जाओगे T1 S1 है, तो ये अजय ने तय किया है T1 टाइम में S1 स्पीड, तो आप कहोगे S1 T1 ये दूरी हो गई। तो टोटल डिस्टेंस जब भी जाएंगे, आपको पता है दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 T1 प्लस S2 T2 ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई? S1 T1 S2 T2 ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस ये आ गई, तो आप कहेंगे सर टाइम कितना लगा चल के मिलने में? मतलब ये जो टी टाइम है ना, इसकी वैल्यू आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अजय के लिए? तो मैं कहता हूँ टी टाइम, अजय ने यही वाली दूरी तय की थी। अजय ने जो दूरी तय की थी वो यहाँ से लेके यहाँ वाली दूरी तय की थी, ठीक है। अजय ने जो दूरी तय की वो दूरी क्या थी? S2 T2 ये वाली दूरी थी S2 T2। तो आपने कहा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी S2 T2 दूरी अजय ने तय की थी। किस स्पीड से? अजय की स्पीड क्या है? S1। तो S1 स्पीड से अजय ने ये तय किया, ठीक है। अब सेम टाइम टी पूजा के लिए भी लगा, तो पूजा के लिए कितना है? आप कह रहे हो इन्होंने पूजा ने ये वाली दूरी पहली बार में तय की। पूजा ने कौन सी दूरी तय की? S1 T1 होना चाहिए ना? वे इन्होंने S1 T1 दूरी किस स्पीड से तय की? तो उन्होंने वो वाली दूरी तय की थी, इन्होंने S2 स्पीड से तय की। अब आपने इन दोनों चीजों को देखा, टाइम दोनों के लिए सेम है, तो मैं कह रहा हूँ अगर टाइम t बराबर ही दोनों वैल्यू हैं, t के बराबर ही दोनों वैल्यू हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमने कहा जैसे ही हम इक्वेट करेंगे, ये हमारे लिए S2 T2 अपॉन S1 इक्वल टू S1 T1 अपॉन S2 बनेगा। अब जैसे ही हमने देखा, तो हमने कहा T1 T2 का रेशियो निकालो, तो यह S1 को उधर जाने दो S2 से। तो मैंने कहा S1 से S2 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो S1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, S2 को इधर लाइए, ये हो जाएगा S2 स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? T2 अपॉन T1 बनेगा। यानी आप अगर S1 S2 का रेशियो निकालते हैं तो ये बनता है T2 अपॉन T1, ठीक है। क्या बन जाता है? T2 अपॉन T1, यानी टाइम रेशियो का उल्टा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये था इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब चलते हैं थोड़ा आगे कुछ अलग। हमने कहा इन्हीं दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, दोनों का गुणा कर दिया जाए, तो तीसरा पॉइंट क्रिएट होता है। वो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। T1 और T2 मतलब दोनों T का मल्टीप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर हो जाना है। और जैसे ही आप देखेंगे S2 T2 अपॉन S1, और यहाँ हो जाएगा S1 T1 अपॉन S2। तो आप कहेंगे S2 से S2 निपट गया, S1 से S1 कट गया, ये क्या बना? T1 T2 बना। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 T2, ये किस में आएगा? अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट्स सारे क्लियर हैं, ठीक। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। आइए ज़रा, ये ही 3 पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन पे ढेर सारे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, इन पे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन पे डीआई बनती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करिए इसे ज़रा एक बार और बताएँ फिर।
ठीक है? आइए, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के समझाता हूँ। कह रहा है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी रन्स डेली बिटवीन अमृतसर एंड दिल्ली। ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड ट्रेन बी स्टार्टेड फ्रॉम अमृतसर टूवर्ड ईच अदर एट 11 AM। 11 बजे ट्रेन ए दिल्ली से, ट्रेन बी कहाँ से चलेगी? अमृतसर से एक दूसरे की तरफ। दे मेट एट अ पॉइंट पी। दोनों पी पॉइंट पे मिलेंगे। देन रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन को 2 घंटे और 4.5 घंटे में पहुंचेंगे। फाइंड आउट द टाइम दे मेट एट पी। पी पे कब मिले वो टाइम बताएं एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए अगर 36 है तो डिस्टेंस बताएं दिल्ली से अमृतसर। मतलब सारी चीजों का यूज करना है। क्वेश्चन समझ आया? आ गया होगा। आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। एकदम आराम से सारी बातें करेंगे। ये क्या है? दिल्ली है पहला, अमृतसर से दिल्ली। तो ट्रेन ए कहाँ से चलती है? दिल्ली से। और ट्रेन बी कहाँ से चलेगी? अमृतसर। तो ये दिल्ली का डी है और अमृतसर का ए। ठीक है? तो ट्रेन ए यहाँ से चलेगी, ट्रेन बी यहाँ से चलेगी। बात समझिएगा। दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में चलेंगे। ट्रेन ए इधर, ट्रेन बी इधर जाएगी। ठीक है? अब जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो बीच पॉइंट पी पे कहीं पे मिलेंगे। अब ये यहाँ से चल के यहाँ पे आए। कह रहा है 11 AM पे चले हैं। ठीक है? दोनों 11 AM पे चले हैं। तो चल के मिलने तक का टाइम तो इनको टी ही लगा होगा। जो भी लगा हो उसे टी टाइम हम मान लेते हैं। इसकी स्पीड अगर S1 रही हो, इसकी स्पीड S2 रही हो तो इनको भी देख लेंगे। ठीक है? अब मिले पी पॉइंट पे मिलने के बाद S1 स्पीड वाला इधर जाएगा और इसे टाइम लगेगा T1। मिलने के बाद S2 स्पीड वाला इधर जाएगा और इसे टाइम लगेगा T2। ठीक है? ध्यान से समझिएगा मेरी बातें। S1 स्पीड कितनी दी हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर और इसे टाइम लगता है 2 घंटे। इसे स्पीड तो नहीं पता, टाइम दिया है 4.5 आवर, 4.5 घंटे, जिसे हम 9/2 घंटे भी बोल सकते हैं। ठीक है? अब हमसे पूछा है पहला टाइम कब मिलेंगे, उसके पहले स्पीड निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा स्पीड S1 S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें क्या-क्या दिया है भाई ज़रा देखें इन्हें हटा के। S1 दिया हुआ है और टाइम T1 T2 दिया हुआ है। तो S1 कितना दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर। T1 कितना टाइम है? 2 आवर्स एंड T2 कितना है? 9। तो T2 को लिखेंगे 9/2 इंटू 2। 9/4 हो गया यानी 3/2 आवर्स आएगा। 3 से काटोगे कितनी बार? 12 बार। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। अगर S2 आपका 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? S2 आपका 24 किलोमीटर पर आवर है, तो आप देखो टाइम T1 T2 हो गया, S2 स्पीड आ गई, सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। तो आपसे अगर हम कहें कि टाइम बताओ कितना लगा, तो आप कहोगे टाइम इक्वल टू सर अंडर रूट T1 T2 होता है। अभी हमने निकाला मीटिंग टाइम क्या होता है? अंडर रूट T1 इंटू T2 यानी 2 इंटू 9/2। तो आप कहेंगे अंडर रूट 2 इंटू 9/2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 से 2 कटा क्या बचा? 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3। मतलब टाइम कितने घंटे लगेंगे चल के मिलने तक? 3 घंटे। कितने बजे के बाद? 11 AM के बाद। तो प्लस अगर आप 11 AM करते हैं तो 11 3 2 PM हो जाएगा। 2 PM ये आपका टाइम हो जाएगा जब वो मिलेंगे। तो मीटिंग टाइम आपका क्या आ गया? 2 PM। मीटिंग टाइम आपका क्या आ गया? 2 PM। ठीक है? यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से हम आगे मूव करेंगे और जैसे ही हमने मीटिंग टाइम लिखा, 2 चीज़ हम निकाल चुके हैं। अब हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है। हमें पता है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। S1 T1 36 इंटू 2। आप क्या लिखेंगे? 72 प्लस S2 T2 24 इंटू 9/2 यानी आप कहेंगे 12 9 160 और 72 180 किलोमीटर। ये काफ़ी डिटेल में लिख के हमने बताया, इतना ना भी लिखते तो भी हो जाता। मतलब आप कहेंगे दूरी 180 किलोमीटर है और 2 PM पे ये मिलेंगे।
180 और 2 पीएम, कहाँ लिखा है 2 पीएम 180 किलोमीटर? ऑप्शन ए। एक बार देखें इसे जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं एक बार, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और सिमिलर, पढ़िए ज़रा इसे, एक बार देखें और बताएं हमें। देखिए क्वेश्चन कह रहा, ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू रन्स डेली बिटवीन मुंबई एंड पुणे। ट्रेन पी स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड ट्रेन क्यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे टूवर्ड ईच अदर एट 8 AM. They met point X and they reached their destination in 4 hours and 9 hours respectively. Find out the time they met at point X. मतलब पहले तो आपको टाइम बताना है, एंड आल्सो इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे। कह रहा क्वेश्चन कि ट्रेन पी, ट्रेन क्यू मुंबई और पुणे से प्रतिदिन चलती हैं। ट्रेन पी मुंबई से और ट्रेन क्यू पुणे से चलती है 8 बजे, सुबह 8 बजे चलते हैं एक दूसरे की तरफ और बिंदु एक्स पे मिलेंगे, ठीक है? और जो मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम है जो वो 4 और 9 घंटे का दिया है, और ट्रेन पी की स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मिलने का टाइम बताना है, पहली मुलाकात का टाइम, और उसके अलावा आपको बताना है दूरी दोनों के बीच। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? आइए बनाते हैं। मैं ग्राफ साथ में दिखाऊंगा, इसे ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आप कहेंगे दो हैं ट्रेनें, एक पी है और एक ट्रेन क्यू है। पी क्यू कहाँ से चल रही है? मुंबई से पुणे की तरफ। ये ट्रेन मुंबई से जा रही है और ये ट्रेन पुणे से जा रही है, ठीक है? मुंबई से पुणे की तरफ जा रही हैं। बीच में एक्स पॉइंट पे मिलेंगे। एक्स पॉइंट कितने बजे चल रहे हैं? 8 AM पे चल रहे हैं दोनों, ये ध्यान रखना है। अब ये चल के यहाँ पहुँचे, मान लो इन्हें टी टाइम लगा होगा। ये चल के यहाँ पहुँच गए, इनको भी टी टाइम लगा, क्योंकि ठीक 8 बजे दोनों चलते हैं और चल के मिलेंगे जितने भी बजे मिलेंगे। तो टाइम दोनों को बराबर ही लगा ना, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दोनों को इक्वल लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लगेगी। और जैसे ही आपने कहा टाइम ड्यूरेशन इक्वल होगी, मतलब पहला वाला चल के कितने घंटे में भाई ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी स्पीड S2 रही होगी, इसकी स्पीड S1 रही होगी। तो ये आएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, इधर, और ये जाएगा इधर। इसकी टाइम लगा T1, इसको स्पीड हुई S1, इसको टाइम लगा T2, इसकी स्पीड हुई S2। ये जो आने के बाद Q वाला आएगा, Q आएगा X, और X से कहाँ जाएगा? मुंबई की तरफ। तो आपको कह रहा है टाइम कितना लगा पहले को? 4 घंटे और दूसरे को 9 घंटे, ठीक है? S1 स्पीड, पहले की स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरे की स्पीड हमारे पास नहीं दी हुई है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, स्पीड निकालना हमें आता है। हमें पता है S1/S2 इक्वल टू, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है? अब इसी पे वैल्यू रख देता है। आइए ज़रा, S1 कितना दिया हुआ है आपको? 60 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या दिया हुआ है? T2 है 9 और ये है 4, मतलब इसे हम बोल सकते हैं 3/2। 3 से काटिए कितनी बार? 20 बार। तो आप कहेंगे 20 दूनी 40, तो S2 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये S2 की स्पीड आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप कहेंगे स्पीड ये हो गई, तो यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम हमने पढ़ा था अंडर रूट, मीटिंग टाइम क्या था? T1 T2, यानी टाइम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 × 4, यानी आप बोलोगे 9 चौक 36, यानी 6 घंटे। 6 घंटे किस पे? आप कह रहे हो 8 AM पे। 8 AM पे अगर आपने 6 घंटे लगाए तो 8 से 14, यानी आपको हो जाएगा 2 PM।
कितना हो जाएगा 2 पीएम। अब आप अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है S1 T1 S2 T2 यानी 4 इंटू 60 4 इंटू 60 240 किलोमीटर प्लस 9 इंटू 40 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 360 किलोमीटर सीधे लिखो 360 किलोमीटर। आपने जैसे ही देखा आपने कहा ये 600 किलोमीटर की दूरी हो गई। जो पूछा था मीटिंग टाइम कितना है ये आपका 2 पीएम मीटिंग टाइम। तो आपने क्या देखा यहाँ पे मीटिंग टाइम 2 पीएम है और 600 किलोमीटर 2 पीएम एंड 600 किलोमीटर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। सो अब आगे चलेंगे और आगे भी यही क्वेश्चन है तो हाँ ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसे आप करेंगे और करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ड्रॉप करना है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। आपको आंसर देना है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।